नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। हरियाणा के अंदर नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह परसों यानी कि 17 अक्टूबर को निश्चित है। 17 अक्टूबर को नए मुख्यमंत्री का हरियाणा का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। अधिकारियों की ओर से भी पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं और जो भाजपा है, भाजपा का भी जो अमला है या जिनकी भी नियुक्ति हुई है या जिनकी ड्यूटी लगी है, वो लोग तमाम तैयारियों के अंदर जुटे हुए हैं। मगर इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा हो गया है कि नए मुख्यमंत्री आखिर कौन होंगे। अगर यही सवाल 8 तारीख से पहले या 5 तारीख से पहले किया जाता तो जाहिर सी बात थी, हर व्यक्ति के मुंह पे ये जवाब होता कि नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे, क्योंकि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व के अंदर ही विधानसभा का चुनाव हरियाणा के अंदर लड़ा गया। मगर जैसे नतीजे आए और नतीजे आने के बाद जैसे जैसे घटनाक्रम हुए, उनसे आज ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर अपने फैसलों से चौंकाने वाली भाजपा हरियाणा के अंदर फिर कोई नया प्रयोग कर सकती है। अब मैं कुछ घटनाएं बताऊंगा और उन घटनाओं के आधार से या उन घटनाओं के बिहाफ पे आपको भी ये लगेगा कि भाजपा कुछ नया प्रयोग कर सकती है। भाजपा के नए प्रयोग की हरियाणा के अंदर संभावनाओं ने सर उठा लिया है या नए प्रयोग की संभावनाओं को बल मिला है। सबसे पहली जो घटना है वो घटना है जो पर्यवेक्षक लगाए गए हरियाणा के अंदर, जो ऑब्जर्वर हरियाणा के अंदर विधायक दल का नेता चुनने के लिए नियुक्त हुए हैं। वो ऑब्जर्वर एक है गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। अब मोहन यादव तक बात ठीक है, मगर हरियाणा के अंदर ऐसा क्या था, हरियाणा के अंदर ऐसा क्या गड़बड़ होने की संभावना थी या हरियाणा के अंदर ऐसा क्या विशेष होना था कि अमित शाह को यहां पर बतौर ऑब्जर्वर, बतौर पर्यवेक्षक उनकी नियुक्ति की गई। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर 48 सीटें भाजपा को आई, हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस मैंडेट का विरोध किया जा रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर शिकायतें भी जा रही हैं, वो तमाम पक्ष अलग है, वो तमाम जो इश्यू है उसको हम अलग रखते हैं। जिस तरीके से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई और जिस तरीके से लग रहा था कि बड़ा स्मूथली सारी फंक्शनिंग जो मुख्यमंत्री को लेकर या सरकार बनाने को लेकर भाजपा की है, वो बड़ी आसानी से चल रही है। मगर जैसे ही अमित शाह की नियुक्ति बतौर पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर हरियाणा के अंदर हुई, वहीं से जो शक है वो गहराने लगा कि आखिर भाजपा के अंदर, हरियाणा भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो गृह मंत्री है अमित शाह है, वो पहले ऐसे आदमी है जो भाजपा की तरफ से किसी भी राज्य के अंदर पर्यवेक्षक के तौर पर पहली दफा या पहले या फर्स्ट टाइम वो नियुक्त किए गए हैं। अब अगर सारी चीजें आसान होती तो जाहिर सी बात है कि जो अमित शाह है उनकी नियुक्ति नहीं होती। तो इसका मतलब चाहे तो यह माना जा सकता है कि भाजपा में पर्दे के पीछे बहुत सारी गड़बड़ चल रही है, या फिर यह माना जा सकता है कि भाजपा फिर हरियाणा के अंदर एक नया प्रयोग करने की तैयारी में है। अब नया प्रयोग क्या हो सकता है, और नया प्रयोग मुख्यमंत्री को लेकर ही हो सकता है या फिर नया प्रयोग और सरकार के गठन में कुछ और हो सकता है। हालांकि इस बात का जवाब तो खैर 17 तारीख को या विधायक दल का नेता जब चुन लिया जाएगा उसी वक्त मिलेगा। मगर जो अमित शाह हैं उनकी नियुक्ति कहीं ना कहीं शक जरूर पैदा कर देती है कि हरियाणा में नया प्रयोग कुछ न कुछ जरूर होने जा रहा है। अब जिस तरीके से अमित शाह की नियुक्ति और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो राज्यसभा सांसद हैं, जो अब विधायक बन गए हैं पानीपत के इसराना विधानसभा क्षेत्र से, जो कृष्ण लाल पंवार, उनका इस्तीफा देना, अपने राज्यसभा की सांसदी थी उससे इस्तीफा देना, हालांकि इस्तीफा उनको देना ही था क्योंकि वो विधायक बन गए हैं, मगर इस्तीफा देने में इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? इस्तीफा तो जब वो सरकार के अंदर मंत्री बनते या सरकार के अंदर विधायकी की जो शपथ है वो ले लेते, ऑथ सेरेमनी हो जाती, मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कंप्लीट हो जाता, पूरा हो जाता, उसके बाद भी आराम से वो इस्तीफा दे सकते थे। मगर उनका इस्तीफा पहले दिलवाना और अमित शाह की नियुक्ति कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करती है कि हरियाणा में कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बजाय किसी और को तो नहीं बनाया जा रहा। क्या जो कृष्ण लाल पंवार हैं, जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, क्या एससी कम्युनिटी का मुख्यमंत्री हरियाणा में भाजपा की ओर देने का नया प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है? हालांकि कुछ लोगों का तर्क यह है कि
जो अमित शाह हैं उनको ऑब्जर्वर इसलिए बना के भेजा गया है कि जिस तरीके से चाहे राव जो इंद्रजीत हैं वो सरकार पर या भारतीय जनता पार्टी पर जो दबाव बना रहे हैं कि 2014, 19 और 2024 की सरकार बनवाने में अहिरवाल बेल्ट की, अहिरवाल क्षेत्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो इसलिए अहिरवाल के लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी आकांक्षा या उनकी महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां से मुख्यमंत्री का चुनाव होना चाहिए या अहिरवाल के क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। दूसरी जो कुछ लोग वजह मानते हैं वो अनिल विज को वजह मानते हैं कि अनिल विज जैसे चुनाव से पहले भी वो कह रहे थे कि मेरा दावा जो है वो मुख्यमंत्री के पद पे है और मैं मोस्ट सीनियर, मैं वरिष्ठतम सूची जो है भाजपा की उसके अंदर मैं शामिल हूं और इस लिहाज से मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लोगों का मानना है कि इन दोनों स्थितियों से निपटने के लिए चाहे राव इंद्रजीत का दबाव हो या फिर जो अनिल विज है उनका दबाव हो, इसलिए अमित शाह की नियुक्ति हरियाणा के अंदर की गई है। मगर इन दोनों स्थितियों के अंदर मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की नियुक्ति जरूरी थी, क्योंकि जिस तरीके से राव इंद्रजीत ने पहले ही ये कह दिया, पहले ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये लिखा कि मुझे बागी प्रस्तुत किया जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, जो मेरे साथी हैं या जो मैं हूं वो पूरी मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ा हुआ हूं। और जहां तक अनिल विज की बात है, देखिए अनिल विज की स्थिति जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, उस स्थिति के अंदर उनको माना जा सकता है। हालांकि उन्होंने भी जिस तरीके से चुनाव से पहले वो दावा कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मुख्यमंत्री का दावा मैं ठोक रहा हूं, जैसे ही नतीजे आए वो यू टर्न ले गए और उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो हाईकमांड करेगा, जो आला कमान करेगा वो मुझे मंजूर होगा। तो दोनों स्थितियों के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी रेबल्स कंडीशन थी या ये इतने बड़े बागी थे कि इनको संभालने के लिए अमित शाह की ड्यूटी, अमित शाह की नियुक्ति हरियाणा के अंदर की जाए। तो आखिर हरियाणा के अंदर अमित शाह की नियुक्ति क्यों की गई? फिर सवाल वही आ जाता है कि हो सकता है हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई नया प्रयोग करने जा रही हो मुख्यमंत्री को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी समाज ने एक मुश्त जो पोलराइजेशन ओबीसी समाज का भाजपा के पक्ष में हुआ है, भाजपा एक नया प्रयोग कर सकती है एससी समाज का उसी तरीके से पोलराइज करने के लिए भाजपा के पक्ष में, कि जिस तरीके से ओबीसी समाज भाजपा के पक्ष में लामबद्ध हो गया है, उसी तरीके से अगर एससी समाज का मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर दे दिया जाए तो फिर एससी समाज भी इन फ्यूचर भविष्य के अंदर इसी तरीके से एक मुश्त भाजपा के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। और दूसरा, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छा खासा तबका है भाजपा हरियाणा के अंदर एससी मुख्यमंत्री देकर हो सकता है कि जो महाराष्ट्र के चुनाव है उनके अंदर फायदा लेने की रणनीति पर काम कर रही हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा ये लगता है कि कुछ हरियाणा के अंदर उलट हो सकता है, कुछ हरियाणा के अंदर चौंकाने वाले फैसले फिर भाजपा ले सकती है। जिस तरीके से भाजपा का रिकॉर्ड रहा है, भाजपा का ट्रैक रहा है कि भाजपा बड़े चौंकाने वाले फैसले लेती है, चाहे वो राजस्थान के अंदर पिछले जो चुनाव हुए उनके अंदर चौंकाने वाला मुख्यमंत्री को फैसला लिया गया, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर चौंकाने वाला फैसला मुख्यमंत्री को लेकर किया गया, उसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी क्या मुख्यमंत्री का फैसला चौंकाने वाला हो सकता है, या फिर नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे या नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं। हालांकि इन तमाम चीजों से पर्दा जो है वो कल या परसों 2 दिन के अंदर हट जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एससी समाज के किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है और उसका फायदा हरियाणा में 2019 की तैयारियों को लेकर भी माना जाए, या फिर जो महाराष्ट्र के चुनाव है उनको भी इसी नजर से देखा जाए? आपकी क्या राय है? आप जरूर बताइए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी पॉलिटिकल अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।